नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं। 10वें और 11वें श्लोक को हमने साथ में चर्चा की थी। अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। तो भगवान के संजय कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं भगवान के विश्व रूप का, कि उसमें अनेकों मुख थे, अनेकों नेत्र थे और अनेक सबके अद्भुत दर्शन थे, सारे मुखों के और नयनों के। अनेक दिव्य, उन सब में अनेक आभूषण थे, दिव्य आभूषण, और दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे वे। दिव्य मालाओं को धारण करे किए हुए थे और दिव्य गंध उन सब शरीरों में लेपी हुई थी। इस प्रकार सबको संपूर्णतया आश्चर्यमय करने वाला भगवान का वह अनंत विश्व के मुख के समान का रूप था। ऐसा रूप था वह जिसमें पूरा विश्व उस मुख में समाहित दिखता था। संजय बहुत अच्छा वर्णन किया है भगवान के विश्व रूप का। हम चिंतन करके एक अपने स्मृति पटल पे एक भगवान के इस स्वरूप का दृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। किस प्रकार अनेकों, ये करना भी चाहिए हमें। देखिए, दिव्य विश्व रूप का दर्शन हमारे सम्मुख दिव्य दृष्टि से तो नहीं हो पाएगा, अभी हमारी वैसी योग्यता और पात्रता नहीं है, परंतु भगवान ने जो मन और बुद्धि दी है, उनकी कल्पना से हम यह कल्पना निश्चित रूप से कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं कि विश्व रूप है, भगवान अपने विश्व रूप को धारण किए हुए हैं। अनेक मुख और नयन और माला और वस्त्र और आयुध धारण किए हुए अनेकों भगवान के दाएं और बाएं दोनों तरफ ऐसे विशाल रूप ही रूप है, एक के पीछे एक, हजारों सैकड़ों रूप हैं और अत्यंत विशालकाय और भव्य और आश्चर्यचकित करने वाला वह रूप है, अत्यंत विशालकाय। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। संजय भगवान के उसी विश्व रूप का और वर्णन कर रहे हैं। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। If English translation Gita as it is Swami Prabhupada, if hundreds of thousands of suns rose up at once into the sky, they might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं दिवी, आकाश में सूर्य, सूर्य का सहस्त्रस्य सैकड़ों हजारों, सह एक साथ, सहस्त्रस्य हजारों एक साथ हजारों, भवे थे, युगपत एक साथ, अच्छा एक साथ युगपत को कहते हैं, मुझे लगा सह, तो फिर सह वहां पर सैकड़ों हजारों का है। एक साथ उत्थिता, उपस्थित। दूसरी पंक्ति यदि, यदि भाह प्रकाश सदृशी के समान, सा वह, स्यात् हो, भासह तेज, तस्य उस महात्मन का, परम स्वामी का। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। अतः इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना
हजारों सूर्यों से कर रहा है जिससे उसे समझा जा सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। दिवि आकाश में सूर्य सहस्त्रस्य सैकड़ों हजारों भवेत हों या थे युगपत एक साथ उत्थिताः उत्पन्न या उपस्थित, या जैसे सनराइज जिसे कहते हैं ऊपर उठते हैं वैसे। यदि यदि बाह प्रकाश सदृशी के समान साह। देखिए संजय ने जो सैकड़ों हजारों मुख नयन और आयुध वस्त्र और माला और गंध के साथ में जो भगवान का वह रूप देखा विशालमय, उस रूप का अब भगवान उसके तेज का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में 10 और 11वां में भगवान संजय ने पहले उनका विस्तार बताया कि उसमें सैकड़ों हजारों मुख थे, नयन थे, माला थी, गंध थी, दिव्य आयुध थे और वस्त्र भी थे। यह जब वर्णन पूर्ण हो गया तो अब भगवान उनके तेज का वर्णन कर रहे हैं कि यह जो भगवान का रूप था इतना तेजोमयी था, इतना प्रकाशमयी था कि यदि सैकड़ों हजारों सूर्य भी, हम तो एक सूर्य को भी अपनी आंखों से देख नहीं पाते क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती। सीधे सीधे देखने जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतना हजारों सूर्य कभी एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, यह संजय को भी पता है, बट वह एक उपमा दे रहे हैं कि इतना तेजोमयी था। उस प्रकाश के तुलना करके हमें समझाने का प्रयत्न करवा रहे हैं कि इतना प्रकाशमयी और तेजोमयी वह था। क्यों था इतना तेजोमयी? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप है, उनके अत्यंत तेजोमयी और प्रकाशमान है। भगवान के उस तेज में बहुत शक्ति है और वही हम सबको प्रभावित भी करती है और आकर्षित भी करती है। ऐसा कोई, हम जैसे कभी कभी मानते हैं कि किसी के पीछे वो ऑरा जैसा एक सर्कल, हेलो जिसको बोलते हैं, हेलो वह उत्पन्न हो जाता है सिर के पीछे। यह उसी प्रकार के प्रकाश का एक छोटा सा तुलना है, परंतु भगवान का वह प्रकाश तो सैकड़ों हजारों सूर्य की तुलना के बराबर है। एक साधारण मनुष्य में भी जब ऐसा, हमने कई बार कथाओं में सुना है कि उनके पीछे एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, देखा नहीं है ऐसी आभा जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में HALO बोलते हैं, वह मैंने देखी नहीं है, परंतु इसके विषय में सुना अवश्य ही है। हरे कृष्णा। श्रील AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।